हालेलुया। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को परमेश्वर बहुत आनंदित और खुश रखे होंगे। इस मौसम में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपको और आपके बाल परिवार को। अब सुबह के थोड़ा मनन में हम लोग एक ऐसे ही प्रभु के भक्त के विषय में देखेंगे जिनका नाम लूका, संत लूका है। जब हम इनके विषय में देखते हैं तो एक अदृश्य चीजों को, रहस्यमय चीजों को जान पड़ता है। तो इनके बारे में जानने से पहले आइए हम सभी लोग अपने उस खुदावन यीशु के लिए सर को झुकाएं और उनको सम्मान देते हुए अपने को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु महान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात भर सुख भरी नींद दिया और ये सुबह का सुनहरा अवसर हम सभी के जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम सब आपके नियंत्रण में चलने पाए प्रभु, आपके मर्जी के अनुसार चलने पाए। जो मार्ग आपने हमें दिखाया है उसी मार्ग पे हम चलते रहें और चलने में आप हमारी मदद करें। हम आपके हाथ को ना पकड़े बल्कि आप हम सभी के हाथों को पकड़ कर चलाएं, क्योंकि प्रभु आप तो पवित्र और महान और दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, वचन भी आपका है और हम सब आपके हैं पिता। जो मीटिंग में जितने भाई बहन जुड़े हैं सभी को आशीर्वाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु। आमीन। इन्होंने एक पद इनको मिला था और वो है ये एक बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर वहां पे करते हैं। उसी चीज को ये क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उनको ये वचन बहुत प्रभावित किया इनके जीवन में, बहुत ही ज्यादा। और काफी उस वचन के बार बार, एक बार नहीं बार बार उसे पढ़ते गए, अध्ययन करते गए, क्योंकि यीशु ने उस लकवे ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया था। अद्भुत काम किया था परमेश्वर पिता, क्योंकि वो असहाय था। जब वो अपने आप को प्रभु के सामने किया तो परमेश्वर उनको आशीष। यहाँ पे जब हम देखते हैं वो क्या किए हैं, एक वर्ष में बाइबल यिर्मयाह 11 का 1, 15 का 2, 21 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर अद्भुत रीति से बातचीत करता है। ये एक ही पद को, 1 और 2 पद को ये लिखा है कि एक वर्ष में बाइबल, ये बाइबल का बहुत अध्ययन किए। जो पुराने नियम का कुछ किताबें थी उसको बहुत अध्ययन किए और अध्ययन करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, डीपली अध्ययन किए। हम लोग देखेंगे थोड़ा, बाइबल पद खोल लीजिए आप लोग, 11 का 1 आप लोग के लिए हम पढ़ देते हैं। आप लोग बस ध्यान दीजिए किस प्रकार से ये संत लूका के जीवन में परमेश्वर कैसे काम किया और ये प्रभु के लिए किस प्रकार से काम करते हैं।
यहाँ पे लिखा है, यहोवा का यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा। और जब हम यहाँ पे ये इनको एक ज्ञान दिलाता है कि परमेश्वर का वचन व्यक्तियों के पास पहुंचा था, यानी जो यिर्मयाह थे इनके पास ये परमेश्वर का वचन आया था। बार बार एक चीज पर कि प्रभु 15 का 21 पढ़ते हैं, वहां पे भी एक अद्भुत बात है। यहाँ पे एक और अद्भुत चीज को, रहस्यमय चीजों को बताते हैं कि, और जब 15 का 21 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर क्या करता है, बात करता है, काम करता है, आपके जरिए काम करता है। संत लूका के जीवन में काम किया। यहाँ पे जब स्मरण जब हम देखते हैं कि उस लकवे व्यक्ति ने क्या किया, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। इस पर सब बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मरकुस 2:12 में देखते हैं। तो ये काफी प्रभावित हुए थे। और जब हम देखते हैं लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम के रचयिता संत लूका हैं, ये परमेश्वर का क्या है कि काफी नजदीकी तक ये जाना चाहते हैं। हम इनके बारे में देखते हैं तो ये एक एज ए डॉक्टर हैं, ये चिकित्सक हैं। जब कुलसियों में हम पढ़ते हैं 4:14 में, तो मालूम पड़ता है कि परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के जीवन में काम करता है। और ये यहाँ पे लिखा है, और प्रभावित मसीह धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक थे। संभवत ये एक यूनानी और अन्य जाति थे जिन्होंने मसीह धर्म अपना लिया था। कुछ परंपराओं के अनुसार उनका जन्म सीरिया के अंताकिया में हुआ था। लूका प्रेरित पौलुस के घनिष्ठ साथी बन गए और उनके साथ सेवाओं के यात्राओं पर गए। उनके लेखन में यीशु की करुणा और सच्चाई सभी लोगों, विशेषकर हाशिए पर पड़े लोगों के द्वारा जब जोर दिया गया है। जब हम इनके बारे में हम देखते हैं ना, इनके विषय में हम जब पढ़ते हैं तो ये इनका जन्म ही एक गैर यहूदी में हुआ और आस्था से मसीह थे। इनका जन्म तो गैर यहूदी में था, लेकिन जब ये ईश्वर पे भरोसा रखे, ईश्वर में आए, तब आस्था से मसीह थे। अंताकिया के एक उच्च शिक्षक व्यक्ति थे जो चिकित्सा, भाषाओं और साहित्य के कुशल थे। हालांकि वे कभी व्यक्तिगत रूप से यीशु से नहीं मिले, फिर भी अपने द्वारा रचित सुसमाचार के माध्यम से वे उनके सबसे शक्तिशाली गवाहों में से एक बन गए। प्रिय चिकित्सक के रूप में लूका पहले चिकित्सक सेवक थे और उन्होंने प्रेरित पौलुस के साथ घनिष्ठ पूर्व यात्रा, चंगाई, वचन दोनों का प्रचार किया। उनका सुसमाचार यीशु के जन्म, जीवन और सेवकाई का एक
विशुद्ध और रचित विवरण देता है, और इसमें कुल 23 दृष्टांतों में से 16 शामिल हैं, जिनमें से कई उनके लेखन के लिए अद्वितीय है। लूका का सुसमाचार केवल ऐतिहासिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है, जो पाठकों को मसीह में उनके विश्वास को मजबूत करता है। उनका दूसरा खंड प्रेरित के कार्य सेवकाई के लिए हृदय को प्रेरित करता और पवित्र आत्मा की क्रियाशील शक्ति को प्रकट करता। यहाँ पे हम जब देखते हैं, इनके विषय में पढ़ते हैं, तो काफी एक जीवन में एक अलग ही अनुभव महसूस होता है कि ये व्यक्ति प्रभु को नहीं देखे थे, उनसे नहीं मिले थे, लेकिन तो भी वो घटनाओं को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा कार्य किया। स्पष्ट रूप से यीशु प्रभु के बारे में लिखते हैं। ऐसे अगर इनका देखा जाए तो हिंदी में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका जब ये बड़े हुए तो इनका आस्था जो था मसीह हो गया। यानी ये मसीह यीशु की ओर झुकाव। जब हम इनके बारे में देखते हैं तो ये डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। इन्होंने उस चीजों का इस्तेमाल किया, उस शिक्षा का इस्तेमाल किया परमेश्वर के कार्य के लिए। मैं प्रियो प्रभु के भक्तजनों में बताना चाहता हूं, प्रभु अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब हम कहते हैं प्रभु आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं, प्रभु मुझे बना, तो वो अच्छा बनाता है। और जब हम कहते हैं हम बने हैं, हम तो गीत गाने में निपुण हैं, प्रचार करने में एकदम सक्षम हैं, आराधना करने में तो क्या बताएं, सब कुछ हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तब परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। और जब हम कहते हैं प्रभु तू मुझ में आ, मुझे इस्तेमाल कर, जब उसकी इच्छाओं से हम करते हैं तो परमेश्वर इंस्ट्रूमेंट के जैसा इस्तेमाल करता है, आगे बढ़ाता है। ये संत लूका जी के जीवन से हमें सीख मिलती है कि इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने शिक्षाओं को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन गॉड, यानी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके करते गए। ये अपने सहारे, अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सहारे होकर काम किए। आज देख लीजिए मेरे प्रियो, कितना सताव है सेवकाई में। उनके समय में भी सताव थे, जब पौलुस और ये पौलुस के साथ में भी सेवकाई किए हैं, उधर भी सताव था। ये खुद एक डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने क्या किया, प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, लोगों के पास गया, लोगों को बताया गया, बता रहे थे कि यीशु ही सच्चा ईश्वर है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमें साथ लेके चलेगा, यीशु ही हमें स्वर्ग दिखाएगा। यानी सारे अपनी गवाहियां, अपना परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं पौलुस और सिलास के साथ मिलके। ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक चिकित्सक हूं, इनके अंदर में वो घमंड नहीं है, अरे भैया हम तो डॉक्टर हैं, क्यों सेवा में जाएं, हम एक जगह बैठे रहेंगे तो 10 लोग हमारे पास आएंगे, दवा करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। पूरा इनका जीवन जब पढ़ेंगे तो ऐसा इन्होंने सोचा ही नहीं, बल्कि मेरे प्रियो
परमेश्वर पे लीन होते गए। क्योंकि इन्होंने शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से चंगाई का कार्य किया। ये चिकित्सक और चंगाई करता, यानी हम देखते हैं दोनों तरफ से, आध्यात्मिक तरफ से और आत्मिक शारीरिक तरफ से, दोनों तरफ से इन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और अपने जीवन में महसूस किया, फील किया। जब हम देखते हैं लूका अपने आप को क्या इस परमेश्वर को एक कहते हैं, लूका सुसमाचार इस बात पर जोर देता है कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं, ये लूका का है। संत लूका जी ने एक संदेश भेजा, एक संदेश दिया लोगों के बीच में कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए है। ये सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। एक संदेश भेजा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमें और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जब कहेंगे प्रभु तू मुझे बना, तू अपनी इच्छाओं से बना। प्रभु भी, ईश्वर भी कहता है कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे सेवक को लेकर। तैयार होना है। इनका जीवन जब हम जैसे ही हमको मिला था, हम थोड़ा पढ़े, सच बता रहा हूं कि बहुत प्रभावित किया। क्योंकि परमेश्वर हर लोग को एक एक कला दिया है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। सबको परमेश्वर एक एक कला देता है। हो सकता है कोई लिखने में बहुत अच्छा हो, कोई हो सकता है बोलने में बहुत टप किया हो, कोई बजाने वाला मस्त बजा रहा हो। यानी हर एक लोग को परमेश्वर अलग अलग टैलेंट देते हैं, अलग अलग गिफ्ट देते हैं। कब? जब हम उनके समीप होते हैं, जब हम तैयार करते हैं। अगर एक बच्चे को जब ये पीजी में नाम लिखाया जाता है तो उसे एबीसीडी नहीं पता रहता है, लेकिन धीरे 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 जैसे समय बीतता है वैसे वो बच्चा सीखने शुरू होता है। फिर LKG, UKG, फिर 1, 2, 3 आगे तक पढ़ते आगे बढ़ जाता है। यानी स्टार्ट, हमें जस्ट स्टार्ट करना है। पहले तो हमें स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट हो गया तो फिर चलते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर साथ है। ये लूका स्टार्ट किया, परमेश्वर इनको आशीष किए, आगे बढ़ते गए। अब लूका की किताब आप लोग पढ़ लीजिए। किस रीति से अद्भुत दृश्यों के बारे में ये लिखते हैं कि परमेश्वर कैसे करके काम किया है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, बट हम अपने आप को सिलेंडर कर लें। अगर हम अपने आप को नहीं करेंगे, सब अपने ही कुछ सोचेंगे, नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो नहीं होता ना। हम अपने ज्ञान बुद्धि से कब तक करेंगे? कहीं जाके गिर जाएंगे, फंस जाएंगे, समस्याओं में जकड़ जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के अनुसरण में होकर करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में होकर करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आशीष करेगा, वो छुड़ाएगा। वो कहता है तुझे कोई छूता है वो मेरी आंख के पुतली को छूता है।
परमेश्वर कितना अद्भुत हम लोगों से प्रेम करते हैं। कहता है तुझे कोई नहीं छुएगा। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इतना परमेश्वर वादा किया है, मानो अगर हमारे ऊपर समस्याएं आ गई, परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ देता। हम जाओ जैसे जैसे किए वैसे अब तुम भुगतो, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो हमें छुड़ाता है, बचाता है, आशीषित करता है। वो नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे बीमार में रहें, तकलीफ में रहें, मुसीबत में रहें, ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वो चाहता है कि वो चंगे भले रहें। यहाँ पे जब लकवे व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया, सबके सामने से। ये नहीं कि परमेश्वर अलग कमरे में ले जाकर उसे ठीक किए, बल्कि उसी जगह जैसे परमेश्वर के मुख से आवाज निकला, अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वो चल फिर मतलब एक ऑर्डर जैसा, चल फिर ऑर्डर। माय गॉड, परमेश्वर, उनके शब्दों में शक्ति है। जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, इसमें शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर आशीष करता है। जब यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी जो हम चीज अध्ययन करते हैं वो सिंपल चीज नहीं है। हर समय सोचते हैं कि अरे नहीं चलो ऐसे ही, ऐसा नहीं, बल्कि एक तीर के जैसा है। जैसे आप अपने जीवन में लागू करते हैं परमेश्वर का वचन, और जब वापस छोड़ते हैं तो तीर के जैसा वो जाकर काम करता है। जैसे यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उस साफ रीति से जाहिर करता है कि जो हम सुबह शाम दोपहर अध्ययन करते हैं, मैं सोचता हूँ कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि परमेश्वर बात करता है। जब मैं नया नया था तो मैं भी सोचा परमेश्वर सब लोगों से बात करता है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं बात करता। फिर मैं सोचा हाँ, मैं पापी हूँ, इसीलिए परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। तो फिर दिमाग में यार नहीं, ये पापी तो सब लोग हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा था। तो फिर क्यों नहीं परमेश्वर से बात हम कर पा रहे हैं। तो एक उड़ीसा के सर थे, तो वो कहे नहीं, ये जो परमेश्वर का वचन है, जब आप अध्ययन करेंगे, इसका मनन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर ये वचन आपसे बात करने शुरू करेगा। जब ट्राई किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, ट्राई किया, परमेश्वर सच में अपने वचन के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे ना, आपके मन में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर सिखाता रहेगा अपने वचनों के द्वारा, बढ़ाता रहेगा। जैसे हम संत लूका जी के जीवन में देखते हैं, जैसे ही प्रभु के तरफ झुकाव लिए आगे बढ़ने लगे, तो परमेश्वर में ये रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। आज मेरे प्रियो, हम लोगों को भी आगे ही बढ़ते जाना है। अब परमेश्वर ने हमें 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 1 मुंह दिया है। कान 2 दिया है, मुंह 1 ही दिया है। यानी देखो और सुनो और चलो और बोलो। ज्यादा सुन लो और कम
बोलो। ज्यादा ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा वहां पे, जहाँ पे ज्यादा बातचीत होता है वहां रगड़ा उत्पन्न हो जाता है। इनके जीवन में प्रभु आशीष किया, आगे बढ़ाया, लेके गया, और प्रभु का इन्होंने बहुत ही नम्रता पूर्वक सेवकाई की है। जब हम इनके वचन को, इनके जीवनी को पढ़ते हैं तो एक तीर के समान चुभता है कि परमेश्वर जब अगुवाई कर सकता है इनको, तो हमें और आपको भी करेगा। लेकिन वैसा बनना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा। मानते हैं हो सकता है आप अच्छे गीत गा रहे हो सकता है आप अच्छा प्रचार कर रहे हो सकता है आप अच्छा बजाने वाले हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। हो सकता है आप अच्छा लिखने वाले हो, कविता लिखने वाले हो, वचन के अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालने वाले हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ऐसा आप करते हैं तो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। या हो सकता है अच्छा आप डील करने वाले हो, समझाने बुझाने वाले हो परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे हो सकता है बाई चांस कि कोई झगड़ा करके आपके पास आ गया और आप परमेश्वर के वचन से जब उनको समझाए और दोनों ने क्या किया, समझे और दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर परमेश्वर को धन्यवाद किया, प्रभु हमें क्षमा करें। यानी आप सिखाने वाले हो तो उससे इस्तेमाल करिए, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। कभी ये मत कहिए कि अरे मैं तो बहुत निपुण हूं, नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम निपुण हैं, कितना निपुण है तो परमेश्वर जानता है। वो कहता है तुम मेरे सामने खुली एक किताब के समान हो, मेरे सामने तुम कुछ नहीं। हम परमेश्वर के सामने एक तिनके भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। वो हमसे इतना मोहब्बत करता है कि वो कहता है तुझे कोई टच करेगा ना, वो मेरे आँख के पुतली को टच करेगा। हालेलुया। आज हम अपने ज्ञान बुद्धि से ना करें, बल्कि परमेश्वर पे डिपेंड होके करें। आज समस्याएं एक नहीं 1000 आ रहे हैं। कुछ भाई समस्याओं में फंसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, हिफाजत करता है। जब हम देखते हैं पौलुस सिलास को भी कुछ लोगों ने जेल खाने में डाल दिया था। मेरे प्रियो, कलीसिया के लोग मिलके प्रार्थना करने लगे, लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। हम ये न सोचे कि उनके पास ही समस्या है, उन्हीं के पास रहेगा, ऐसा नहीं। समस्या किसी के पास भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान गर्जने वाले शेर के समान मुंह फाड़े हुए चारों तरफ घूम रहा है। हमें उनसे बचने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक रहने की जरूरत है, क्योंकि जो जाल परमेश्वर के पास है वो किसी के पास नहीं। क्योंकि परमेश्वर हम सबको बचाते हैं, सुरक्षित लेके चलते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जुड़ के मिल के प्रार्थना करना है। प्रभु हम सभी को आशीष करें। इस संत लूका जी के जीवन कथनी से हम सभी को आशीष मिले, और जैसे इन्होंने सिखाया वैसे हम लोग भी एक दूसरे को सिखाएं, प्रचार करें, लेकिन नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ध्यान में रखते हुए कि हम कहाँ हैं। हम लोग तो शेर के मुंह में क्या कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, लेकिन सावधान रहना है। अगर सावधानी होती तो दुर्घटना भी घटी।
परमेश्वर हम सभी को इस इनके जीवन से जो सीख मिली है, परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। हम आगे के समय ब्रदर मनोज जी को देते हैं, आगे की अगुवाई वो करें। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, तेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं आज का दिन के लिए प्रभु, आज का दिन को प्रभु आशीष कर प्रभु। प्रभु हम सभी को प्रभु तेरी राह में चलने के लिए हम सभी को प्रभु समझ और बुद्धि दिल प्रार्थना करते हैं, और जितने भी जूम मीटिंग जुड़े सभी भाई बहन को प्रभु तेरी आशीष से भरपूर प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।